गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम आपकी बुक का अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है। अब आपको पता है पिछले ही वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बताया था और उसी में मैंने आपको बता दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू पता लगाया जाता है। तो हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो आप हेडिंग क्या डाल देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। और फिर आप इंफॉर्मेशन देख लीजिए। तो देखिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक इस साइड आएगा। उसके बाद दिया हुआ है नेट सेल, फिर नेट परचेज, फिर ओपनिंग स्टॉक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 15 लाख का। क्लियर? उसके बाद है परचेज। टू परचेज, टू परचेजेस। अब देखिए परचेजेस हमें दी हुई है 15 लाख और साथ में लिखा है नेट परचेज। इसका मतलब इसमें से परचेज रिटर्न ऑलरेडी लेस हो चुका है। तो परचेज कितने की है बेटा? 15 लाख की। कितने की है? 15 लाख। यानी ओपनिंग स्टॉक भी 15 लाख और परचेज भी 15 लाख। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस में टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको मैंने पहले ही बताया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमेशा ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को परचेज करके गोडाउन तक लाने तक के होते हैं। तो कितने हो गए? 80,000। उसके बाद आपकी इंफॉर्मेशन में है सेल्स। तो सेल्स हमेशा सीआर में, तो बाई सेल्स। और ये भी नेट है तो बाहर लिख देंगे 40 लाख। साथ में क्लोजिंग स्टॉक भी है तो बाई क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान रखिएगा ओपनिंग स्टॉक डीआर में और क्लोजिंग स्टॉक सीआर में। तो टू क्लोजिंग स्टॉक। बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितने का है? 2,50,000 का। कितने का है? 2,50,000 का। टोटल लगा लेंगे। अब ये देखिए मेरे से लाइन बड़ी खिंच गई तो आप लास्ट में टोटल लगाएंगे। कितना हो गया? 42,50,000। 42,50,000 में से आप लेस कर देंगे 30,80,000। 42,50,000 में से आप माइनस कर देंगे 30,80,000। तो आपका जाएगा बेटा 11,70,000। तो वो आपका क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो क्या लिख दोगे बच्चों? 2P&L और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिख देंगे बच्चों? 2P&L और ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया? 11,70,000। किससे निकला ये हमारा? बैलेंसिंग फिगर से। 42,50,000। 42,50,000। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ही आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। हमसे 3 बातें इसमें क्या की गई है बच्चों? पूछी गई है। तो यहां पर भी हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? टू ओपनिंग स्टॉक। कितना ओपनिंग स्टॉक? 25,000। ध्यान रखना ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट आपको लिखना है। उसके बाद परचेज। अब यहां देखिए परचेज 2 तरीके की दिए हुए तो आप दोनों लिखेंगे। टू परचेज। कैश परचेज कितनी है? 7,50,000 और क्रेडिट परचेज कितनी है? 3 लाख। टोटल मिला के कितनी हो गई? 10,50,000। इसमें से हम क्रेडिट और कैश लेस परचेज रिटर्न। बेटा परचेज रिटर्न कितने की हमारी? 10,000 की। इस तरीके से नेट परचेज कितनी हो जाएगी? 10,40,000। कितनी हो जाएगी? 10,40,000।
40,000। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स, तो बाय सेल्स। बाय सेल्स में भी वही कैश और क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल तो है 14 लाख की, कैश सेल है 4 लाख की, 14 नहीं है बेटा 12 लाख की है। टोटल कितना हो गया 16 लाख, और सेल्स रिटर्न है 50,000 की। इन दिस में नेट सेल कितने की हो गई बेटा हमारी 15,50,000। क्लियर। उसके बाद आपको दिया हुआ है बच्चों क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा 30,000। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमें दिया हुआ है वेजेस, तो टू वेजेस कितना है 1 लाख का, कितना है 1 लाख। क्लियर। और कुछ हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में सैलरी दी हुई है। ध्यान रखना सैलरी गुड्स परचेज करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, ये ऑफिस के एक्सपेंसेस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएंगे। तो आपका ऑटोमेटिकली बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा बेटा 2P&L ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट आप टोटल लगा लीजिए बेटा, ये हो गया 15,80,000, और जब 15,80,000 में से 11,65,000 आप लेस करेंगे तो अपने आप ही कितना आ जाएगा 4,15,000। कितना आ जाएगा 4,15,000। ये तो हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेकिन इसमें हमसे 2 क्वेश्चन और पूछे हैं बेटा। फर्स्ट तो क्या पूछा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट तो आपसे बोला है कि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी कितना गुड्स है जो आप सेल करने के लिए आपके पास अवेलेबल है। तो गुड्स फॉर सेल यानी कितना हमारे पास माल पड़ा है जो हम बेच सकते हैं। तो आप बताइए इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा ओपनिंग स्टॉक कितना था हमारे पास 25,000, प्लस नेट परचेज कितनी है 10,40,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं 1 लाख यानी वेजेस। तो अपने आप ही आपके पास सामान कितना है 11,65,000, यानी ये गुड्स इतने का गुड्स है जिसे हम क्या कर सकते हैं सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या पूछा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला होता है बेटा आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, यहां परचेज यानी नेट परचेज है, चाहो तो आप यहां लिख दो प्लस नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000 प्लस नेट परचेज कितनी है 10,40,000 प्लस 1 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है 30,000। तो इन दिस में हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 11,35,000। ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो बेटा ये फार्मूले भी आपको साथ में पता होने चाहिए अगर हमसे पूछा जाता है तो। गुड्स अवेलेबल का मतलब है हम कितना गुड्स बेच सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है हमने जितना बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक तो हमारे पास पड़ा हुआ है, वो हमने बेचा ही नहीं, इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय हमने क्या कर दी बच्चों माइनस कर दी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होगा। इसे आप अपनी कॉपी में करें, फेयर कॉपी में करें, कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट आपको बताया है, साथ ही
गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए।